कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार, मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस YouTube चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम चलेंगे ज्योग्राफी के अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है भारत की नदियां। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उनके फ़ोन पर तुरंत उनको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं। भारत की नदियाँ, भारत की नदियों पे पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि भारत पे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। भारत की जो नदियाँ हैं, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। इनमें कौन कौन से हैं? तो एक हिमालयन नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं और हिमालयन नदियां, ये दो भागों में भारत की नदियां बांटी गई हैं। जो नदियां हिमालय से निकालती हैं और किसी समुद्र में या किसी खाड़ी पे गिरती हैं जाकर के, उन्हें हिमालयन नदियां कहते हैं। जबकि जो नदियां भारत के प्रायद्वीपीय भाग में बहती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाना जाता है। हिमालयन नदियां जो हैं वो तीन तंत्र हिमालयन नदियों पे पड़ते हैं हमें। नंबर एक सिंधु नदी तंत्र, नंबर दो गंगा नदी तंत्र और नंबर तीन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये जो तीन नदियों के तंत्र हैं, ये नदी तंत्र कैसे क्या हैं। तो आइए देखते हैं आगे जी। आगे देखते हैं कि सिंधु नदी, नंबर एक देखेंगे हम सिंधु नदी तंत्र। आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। इस पे अगर हम बात करें सिंधु नदी तंत्र पे, तो ये जो सिंधु नदी के बारे में है, बात करते हैं सिंधु नदी निकलती कहाँ से। तो सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, इसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी हिमालय के एक ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और ये जम्मू कश्मीर होते हुए अरब सागर में गिरती है। पाकिस्तान में भी बहती है सिंधु नदी। अगर सिंधु नदी की लंबाई देखते हैं तो सिंधु नदी की लंबाई होती है 2880 किलोमीटर की। ये तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई हो गई 2880 किलोमीटर। लेकिन अगर भारत में लंबाई की बात करते हैं तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर की। सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर की है। सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि देखते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं इन नदियों में से जो सतलज नदी है। ये सतलज नदी भी हिमालय के एक ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम होता है राकसताल। इस जगह से ये निकल रही है और इसका नाम क्या है? राकसताल। सतलज नदी हिमालय के एक ग्लेशियर राकसताल से निकलती है और ये सिंधु नदी पर मिलती है जाकर के। सतलज नदी पर पंजाब में भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध ये कहां पर है? तो सतलज नदी पर पंजाब में बनाया गया है। सतलज नदी से ही एक ये नहर निकाली जाती है। ये राजस्थान की भूमि को सिंचित करने के लिए नहर निकाली जाती है और जिसका नाम है इंदिरा कैनाल।
इंदिरा कैनाल। इंदिरा कैनाल नहर जो है ये राजस्थान को सिंचित करने के लिए निकाली जाती है सतलज नदी से। ये जो सतलज नदी है, मेन यहाँ पे पूछा जाता है कि सतलज नदी में जो इंदिरा कैनाल नहर है ये कहाँ से निकाली जाती है। तो हरिके बैराज एक जगह पड़ती है, हरिके बैराज नामक जगह से ये नहर निकाली जाती है। तो ये था हमारा सिंधु नदी का जल तंत्र। अब सिंधु नदी विवाद, जल विवाद भी है हमारा। तो ये जो सिंधु नदी जल विवाद है, इसके बारे में अगर बात करें तो सन 1960 में पीटी नेहरू के समय में सिंधु नदी का जल विवाद जो है उसका फैसला किया गया था कि ऊपर से सिंधु, झेलम, चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। जबकि सतलज, ब्यास और रावी, इन 3 नदियों का जल 80% भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये सिंधु नदी जल विवाद अब तो पूर्ण हो चुका है, अब जल विवाद नहीं बचा, पहले जल विवाद था। तो ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र। आइए चलते हैं गंगा नदी तंत्र पे। गंगा नदी की बात करते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड में, एक तो उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी की धारा गंगोत्री से। गंगा नदी उत्तराखंड में एक धारा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से जो धारा निकलती है इसका नाम होता है भागीरथी। और एक धारा यहीं से निकलती है सतोपत से निकलती है, जिसका नाम होता है अलकनंदा। और ये दोनों धाराएं इस जगह पे मिलती हैं, इस जगह का नाम होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब ये धाराएं मिल जाती हैं तो इन दोनों धाराओं का मिश्रण कहलाता है गंगा। कहां पे कहलाता है? तो ये कहलाता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग। अब ये देवप्रयाग से गंगा नदी निकलती है और आगे यूपी, पहले उत्तराखंड में बहती है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए ये कहां पे गिरती है? बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदी। इसकी भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे कोशी, घाघरा, गंडक, यमुना, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां होती हैं। इनमें अगर हम बात करें कि गंगा नदी का दूसरा नाम भी होता है, तो जब गंगा नदी ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पे पद्मा नाम से जानी जाती है, और यही जब जमुना के साथ मिल जाती है तो यही मेघना नाम से जानी जाती है। तो ये गंगा नदी थी। गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भारत की। भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। ये यमुना नदी यमुनोत्री से, और इलाहाबाद में प्रयाग में गंगा नदी पर मिलती है जाकर के। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बेतवा, चंबल, केन, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यहां से कोसी, घाघरा, गंडक, ये नदियां गंगा पर मिलती हैं जाकर के। तो सहायक नदियां गंगा की और यमुना की बता दी। जिसमें बेतवा की अगर बात करते हैं तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, और ये पूछी जाती है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है और हमीरपुर में यमुना नदी पर मिलती है। तो आपका ये गंगा नदी तंत्र हो गया। गंगा नदी की लंबाई अगर पूछी जाती है तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है।
गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। आइए चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम में बहते हुए बांग्लादेश में बहती है और बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलती है, सॉरी गंगा नहीं यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे पद्मा बोलेंगे, पद्मा के साथ मिलती है और यहाँ से ये मेघना का रूप धारण करती है। यहाँ पे ये हो गई पद्मा, ये हो गई जमुना और ये हो गई मेघना। मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है सांपो नाम से, सांपो, तिब्बत में सांपो नाम से बहती है। अरुणाचल प्रदेश में देहांग, असम में देवांग नाम से बहती है, बांग्लादेश में जमुना नाम से बहती है और फिर जब पद्मा के साथ मिलती है तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में टोटल लंबाई, अगर भारत में लंबाई की बात करें तो 915 किलोमीटर की है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है। तो ये थी हमारी हिमालयन नदियां। हिमालयन नदियों के बाद अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों पे। तो यहाँ पे ये एक पर्वत है, इस तरह से फैला हुआ है, दिल्ली तक फैला हुआ है ये पर्वत, राजस्थान। तो राजस्थान में ये अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है इस तरह से और ये गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ से निकलती है तो अरावली पर्वत से निकल करके और गुजरात में कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अमरकंटक, अमरकंटक ये एक स्थान है यहाँ पे। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। सोन नदी, ये सोन नदी गंगा में मिलती है जाकर के, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है ये और ये गंगा नदी में मिल जाती है जाकर के। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। महानदी उड़ीसा में गिरती है, उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं। सोन, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके और गंगा नदी में मिलती है। नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके अरब सागर में गिरती है। महानदी, महानदी, महानदी बंगाल की खाड़ी पे गिरती है। महानदी पे अगर हम बात करें, महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है उड़ीसा में। महानदी में उड़ीसा में हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध बनाया गया है। हीराकुंड, हीराकुंड बांध। नर्मदा, नर्मदा के बाद बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इस तरह से बहती है और यहाँ पे ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये सब सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये दोनों नदियाँ सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियाँ क्या, रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। कहाँ पर, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य में ये रिफ्ट वैली का निर्माण। ये कैसे रिफ्ट वैली, जैसे इस तरह से
वी आकार की जो घाटी होती है, इन दोनों घाटियों के बीच से इस तरह से अगर नदी निकलती है तो इसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो ये दोनों नदियां क्या है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। अब यहीं पे बात करते हैं कि नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश में बह रही होती है, तो ये जबलपुर में, मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, जब ये जबलपुर में गिरती है तो चूंकि जबलपुर ऊंचाई पे है और जब ये ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो ये एक झरने का निर्माण कर देती है, जिसे हम कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। ये जो धुआंधार जलप्रपात है इसे कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। कपिल धारा जलप्रपात। तो ये कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो नर्मदा नदी करती है। कहां पर करती है, तो जबलपुर में करती है। इतना क्लियर हो गया। महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है। महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी पे गिरती है जाकर के, जिसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। गोदावरी के नाम से जानते हैं जिसे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकल करके बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। गोदावरी के महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक। नासिक में गोदावरी के तट पर कुंभ मेला लगता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जानते हैं। अब यहां पे बात करते हैं गोदावरी नदी के बाद महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी पर गिरती है, जिसे हम कृष्णा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी, कृष्णा नदी के नाम से जानते हैं। और कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर, कौन से, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना बनाई गई है। कावेरी नदी यहाँ कर्नाटक से निकल करके तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद ये बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। कावेरी नदी, इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी पर कौन सा है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। ये कौन सी नदी है, कावेरी। कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। ये जो कावेरी जल विवाद है ये अभी तक सुलझा हुआ नहीं है, ये अभी भी चल रहा है। और कावेरी नदी पर या कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा नाम से कावेरी नदी को जानते हैं। तो ये थी आज भारत की नदियां, जिसमें हमने भारत में नदियां दो भागों में पढ़ी, एक प्रायद्वीपीय नदियां और एक हिमालयन नदियां। तो भारत की लगभग जो जितनी भी मेन नदियां थीं वो मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो पर कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।